नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, आज हम लोग चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है, इस भाव का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे कि इस भाव के स्वामी अगर कुंडली के 12 भाव में बैठते हैं तो उसका क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है। यहाँ मैंने लिख दिया है किस ग्रह के कौन सी राशि के स्वामी कौन से होते हैं। वैसे तो आप लोग को यह जानकारी होगा ही, फिर भी मैंने एक सुविधा के लिए यहाँ लिख दिया है। तो सुख भाव के स्वामी जब सुखेश कुंडली के 12 अलग अलग भावों में बैठते हैं तो वे कैसा परिणाम देते हैं, इसका आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सुख भाव के स्वामी अगर यहाँ प्रथम भाव लग्न में बैठ जाए तो ऐसा जातक जो होता है वह अपने पिता से अपार स्नेह रखने वाला होता है। ऐसा जातक पिता और इससे पुत्र के बीच में ऐसे जातक का स्नेह होता है, प्रेम होता है। और ऐसा जातक अपने पिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसके पिता का बेहद यश होता है और उसी यश का लाभ इस पुत्र को भी मिलता है। ऐसा जातक रोगहीन, यानी उसे रोग नहीं होता है, भोगी होता है। ऐसा जातक उसके पास भोग के साधन रहते हैं। ऐसा जातक यहाँ पे यशस्वी होता है, विद्वान भी होता है। ऐसा जातक विद्वान, भोगी और सुखी होता है अगर यहाँ सुख भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाएं। वहीं अगर दूसरे भाव धन भाव में अगर सुखेश बैठ जाएं सुख भाव के स्वामी, तो ऐसा जातक पिता का विरोधी होता है। और लेकिन अगर यहाँ शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो पिता का पालक भी होता है और पिता से उसे लाभ भी मिलता है। लेकिन ऐसे जातक को पिता द्वारा धन प्राप्त नहीं होता है अगर सुख भाव के स्वामी यहाँ द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो। आइए अब तीसरे भाव कि अगर सुखेश अगर तीसरे भाव में बैठ जाएं तो तीसरे भाव में अगर सुखेश बैठ जाएं तो ऐसा जातक जो होता है वो मातृ पितृहंता अथवा माता पिता से उसके काफ़ी प्रबल विरोध होते हैं, शत्रुता होती है उसके माता पिता से। लेकिन वह अपने चाचा का काफ़ी दुलारा होता है और काफ़ी चाचा से उसका स्नेह होता है। और उसका जो कुल है, इसका परिवार ऐसे जातक का जिसका चतुर्थ भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाएं तो उसका कुल विख्यात होता है और उसे वाहन, गाड़ी, मोटर या कार ऐसे जो कहें वाहन का सुख से प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब आइए अगर इस भाव के चौथे भाव के स्वामी अगर चौथे भाव में ही बैठ जाएं तो ऐसा जातक इसके पास काफ़ी संपत्ति होती है, भूमि की इसके पास कमी नहीं रहती है। और ऐसा जातक काफ़ी लोक में विख्यात होता है, धार्मिक होता है, सुखी होता है ऐसा जातक। और ऐसा जातक पितृभक्त भी होता है और पिता के द्वारा उसे काफ़ी लाभदायक होता है। पिता के द्वारा उसे धन प्राप्त होता है, पिता भी उसके द्वारा धन प्राप्त करते हैं अगर यहाँ बैठ जाएं चतुर्थेश या सुख भाव के स्वामी यहाँ बैठ जाएं तो। अब पंचम भाव जो कि है विद्या भाव या पुत्र भाव, अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं अगर सुखेश या चतुर्थेश जिसे हम कहते हैं, तो पंचम स्थान से यहाँ पे रहने से सुखेश के यह पिता के धन को भोगने वाला होता है, यानी पिता द्वारा उसे धन प्राप्त होता है और ऐसा जातक पिता के द्वारा दिए गए धन का सुख भोगता है। वह धार्मिक भी होता है और विख्यात भी होता है और उसके संतान भी होते हैं, वो काफ़ी सुंदर, गुणवान और यशस्वी होते हैं और उसके पुत्र भी काफ़ी सुखी संपन्न होते हैं। अब छठे भाव में बैठ जाएं अगर चतुर्थेश सुख भाव के स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाएं तो छठे भाव में बैठने से जातक जो होता है वह संपत्ति का नाश करने वाला होता है यहाँ बैठ जाएं तो, क्योंकि ये ऋण का भी
घर है तो यहाँ अगर बैठ जाते हैं सुख भाव के स्वामी तो ऐसा जातक अपनी संपत्ति का नाश करने वाला होता है, अपने कुल की संपत्ति का नाश करने वाला होता है, पिता का विरोधी भी होता है और यहाँ पितृदोष बन जाता है, पितृदोष कारक, और उसके शत्रु भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन अगर यहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक का जो पुत्र है वह धन संचय करने वाला होता है। अब सप्तम भाव, इस भाव में जो कि जाया भाव है, सप्तम भाव, तो अगर सप्तम भाव में यहाँ अगर बैठ जाएं चतुर्थेश सुखेश तो ऐसा जातक विद्वान होता है और सभा में उससे का मान्यता मिलती है, उसे सभा में वह विद्वान का श्रेणी में उसे गिना जाता है और धनवान होता है और ऐसा जातक स्त्रियों द्वारा प्रिय भी होता है, स्त्रियों का प्रिय होता है। और ऐसा जातक जो होता है वह अगर यहाँ शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक कामातुर भी होता है। अब आठवां भाव, अष्टम भाव में अगर सुखेश इस अष्टम भाव में बैठ जाएं और यहाँ पर पाप ग्रह भी हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा जातक काफ़ी क्रूर होता है, रोगी होता है, दरिद्र होता है और ऐसा जातक प्रायः मृत प्राय कहिए कि उसे उसका जो पर्सनैलिटी होती है वह काफ़ी दबा हुआ रहता है ऐसा जातक के, और उसके माता पिता को भी काफ़ी कम सुख मिलता है ऐसे पुत्र से। अब नवम भाव जो कि भाग्य भाव अथवा धर्म भाव है, इस भाव में अगर चतुर्थ भाव के स्वामी बैठ जाएं तो नवम भाव में बैठने से ऐसा जातक काफ़ी भाग्यवान होता है, विद्वान होता है, धार्मिक होता है और ऐसा जातक जो होता है अपने पिता को प्रसन्न करने वाला होता है और ऐसा जातक राजा के समान होता है। अब दसम भाव जो कि कर्म भाव है, अगर चतुर्थ भाव के स्वामी इस दसम भाव में बैठ जाएं तो ऐसा जातक राजा के समान होता है, सुखी होता है और काफ़ी वह शरीर से हष्ट-पुष्ट होता है और माता पिता से वह सुख प्राप्त करने वाला होता है ऐसा जातक। और यहाँ अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फल विपरीत भी हो जाता है। अब एकादश भाव, आय भाव, इस भाव में अगर चतुर्थेश बैठ जाएं तो ऐसा जातक अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से, अपने सामर्थ्य से धन को पाने वाला होता है, धन को अर्जित करने वाला होता है, पिता का पालन करने वाला होता है और ऐसा जातक धनी भी होता है और दूसरे की मदद करने में भी वह आगे होता है ऐसा जातक। अब अंतिम भाव, 12वां भाव, व्यय भाव, इस भाव में अगर चतुर्थेश बैठ जाएं सुखेश तो ऐसा जातक परदेशवासी होता है, परदेश में उसे धन प्राप्त होता है। ऐसा जातक प्राय दुखी भी होता है और उसे पिता का सुख भी नहीं मिलता ऐसे जातक को। और यदि पापग्रह हो यहाँ पे या पापग्रह की दृष्टि हो तो पिता को भी परदेश का वास करना पड़ता है, लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो पिता को सुख मिलता है। तो मित्रों, यह चतुर्थ भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में, कुंडली के 12 भाव में क्या फल होता है ये आज हमने जाना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।